हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। उसके पीछे कारण था क्योंकि पेपर ऊपर था। ठीक है, देखिए जी, जो 71वीं बीपीएससी है उसका हम जीएस पेपर 1 का तो ऑलरेडी पूरा का पूरा करवा दिए हैं, जो भी स्टैटिक वाला है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए परेशान नहीं होना है। उसमें थोड़ा डीआई बचा हुआ है तो डीआई आपको हम करवा देंगे। ठीक है, इसी महीना में डीआई करवा देंगे तो जीएस पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जीएस पेपर 2 है तो जीएस पेपर 2 भी आपको बहुत जल्द क्या होगा कि आपको हम रोज़ आपको एक एक वीडियो दे देंगे। ठीक है, टॉपिक के साथ। अब देखो, मेंस के बारे में हमको उतना समझ तो नहीं है, मगर कुछ कुछ लोगों का भी कहना है कि मार्च से पहले आप लोग का मेंस नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम फरवरी ही मान के चलते, एक महीना पहले ही। तो अभी से यदि सही से कीजिएगा, रोज एक एक टॉपिक कीजिएगा, चाहे आप जीएस पेपर 1 का कीजिए, जीएस पेपर 2 का कीजिए, एसए का कीजिए, या फिर ऑप्शनल जो भी हो। हिस्ट्री ऑप्शनल यदि होगा तो आप मेरे चैनल पे जो हिस्ट्री हम करवाए हैं आप कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शनल में क्वालिफाई आसानी से कर जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एसए के बारे में देखेंगे। और एसए देखो, एसए में एक चीज़ है, एसए में उतना याद करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एसए में यदि चाहेगा तो 50+ स्कोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना दो ही टाइप का, 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक तो मूरत रहता है, एक अमूरत रहता है। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको जब पढ़ाएंगे तो। और कुछ कुछ लोकल कहावत रहता है, जैसे कि कोई भी स्थानीय, चाहे जिस भी क्षेत्र में होंगे, चाहे मगही में होंगे, मिथिलांचल में होंगे या अंगी में होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे लोकल कहावत जो भी होता है ना, दादी से, दादा से या किसी लोगों से कभी सुनते होंगे, तो सुनिएगा ना, आप उसको थोड़ा गूगल करके चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें उसका हिंदी में मायने, मीनिंग क्या होता है, या फिर स्थानीय भाषा में। ठीक है, क्योंकि उस पर आपको सवाल पूछता है। जैसे कि एक दो हम बताते हैं, जैसे कि इस बार, पिछले बार 70वीं में आपको पूछा हुआ था, बाप का नाम साग पात बेटा का नाम परोर, तो वो आपको लोकल भाषा में था। ठीक है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा, और इसी को डिकोड करके आपको 700-800 वर्डों में लिखना होगा। ठीक, तो क्या कीजिएगा एसए में, और एसए आपको क्यों तैयार करना है, एक तो प्रॉपर आपको एसए का पेपर है जो कि आपको नंबर दिलवाएगा अच्छा खासा, और दूसरा ये है कि जो हिंदी वाला पेपर है तो उसमें भी एसए है। ठीक है, तो कर लीजिएगा, तो आपको स्पेशली एसए का दोनों जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगा तैयारी करने का। कुछ कुछ टॉपिक है जो हम फाइंड आउट किए हैं, और जो आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबल है। उसके पीछे कारण है कि चाहे सोसाइटल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, या फिर करंट रेजिम में जो भी चीज़ चलता है, तो उस हिसाब से कुछ टॉपिक हम निकाले हैं। और जितना भी लोकल कहावत है तो लगभग 50 के आसपास हम लिस्ट बनाए हैं, तो आप लोग को हम शेयर कर देंगे। कोशिश कीजिएगा उस पर राइट डाउन कर लीजिएगा। अभी 3 महीना 4 महीना से ज़्यादा समय है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और 700-800 वर्ड लिखने का क्या होगा कि आपके अंदर एबिलिटी भी आ जाएगा। और एक काम कीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति पे, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, कोई भी टीचर हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, यदि कोई ढंग का यूट्यूब पे आपको क्या करता होगा कि करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस करवाता होगा ना, खास करके द हिंदू। ठीक है, उसमें एडिटोरियल हो। ठीक, तो यदि कोई करवाता होगा तो आप क्या कीजिएगा, राइट डाउन कुछ नहीं कीजिएगा, बस टॉपिक को लिख लीजिएगा। जैसे कि मान चलिए कि यहाँ पे हम लिखे हुए क्या, 71वीं बीपीएससी मेंस एसए। ठीक है, तो ऐसे करके जो मेन टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी वो पढ़ाएगा ना आप उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी राइट डाउन नहीं करना, सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा और उस टॉपिक को राइट डाउन करके रखे रहिएगा। ठीक, कभी एग्जाम में पूछेगा ना तो आपका दिमाग क्लिक करेगा और डाटा आपके पास इतना रहेगा कि आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो थोड़ा हम डॉक को ओपन करते हैं, देखते हैं डॉक में है कुछ। यदि डॉक में होगा तो हम आपको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, आप एसए का कर लीजिएगा, और रोज होगा तो हम एक एसए आपको करवा देंगे। ठीक है, करवा देंगे, और बाकी आप क्या कीजिएगा, आप स्वयं से भी तैयार कीजिएगा। हम ये जितना भी अभी लिस्टिंग करवाए हैं, ठीक है, इसमें देखो फिलोसफिकल है, इथिकल है, लिटरेरी है, और भी बहुत तरीके का है। ठीक है, ये स्पेशली हम फाइंड आउट किए, थोड़ा टाइम लगा हमको, मगर ये निकाले हैं, और ये सबसे ज़्यादा आपको प्रोबेबल है, क्योंकि इसी टाइप का पूछता है। लगभग 10 साल का हम देखे हैं एक एक क्वेश्चन पेपर। ठीक,
तो उसमें हमको यही पाए हैं कि जैसे कि एजुकेशन हो गया, जाति हो गया, उसके बाद माइग्रेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम का हो गया, विश्व शांति का हो गया। आपको पता होगा कि रसिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ। इसके अलावा इजराइल का देख लीजिए, आपको सीरिया हो, ईरान हो, ठीक है, पैलेस्टाइन हो। तो उसके अलावा तुमको अजरबैजान को आर्मेनिया के साथ चल रहा, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो फिर इसके अलावा कंबोडिया का थाईलैंड के साथ हुआ। तो ये सब क्या है कि आपको एक होप देता है कि शांति पे, अहिंसा पे सवाल आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको क्या करे कि डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे, मगर पूछ ले कि क्या इसका रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्या कीजिएगा, टॉपिक को आप फाइंड कीजिएगा। और देखो, हम जितना भी टॉपिक चाहे जिसमें भी बोले, चाहे प्रीलिम्स में बोले, मेंस में बोले, जो भी हम बोले कि यहाँ से संभव है सवाल आएगा, तो प्री में भी आया। प्री का ही बात करें, जब हम प्री का एग्जाम देने के लिए गए हैं तो कुछ कुछ करंट अफेयर ऐसा था जिसके बारे में हम बार बार बोलते थे कि भाई ये करंट अफेयर आएगा, कर लेना, कोई यदि मेरा देखता होगा, ठीक है। और हम भी उस चीज़ को फॉलो करते थे, ठीक। जैसे कि बानू मुश्ताक को क्या हुआ था कि बुकर प्राइज मिला हुआ था, दी हर्ट लैम्प, डायरेक्ट सवाल था। पेरिस में AI समिट हुआ था। तो इस सब के बारे में हम जितना बार हम पढ़े होंगे उतना बार हम बताएंगे। हम राष्ट्रपति के बारे में बोलते थे, तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में बोले हुए थे, इसके अलावा तुमको हाई कोर्ट के बारे में बोले हुए थे, ठीक है, CJI के बारे में बोले थे। सारा का सारा सवाल जितना बोले थे, हर एक टॉपिक पे सवाल आया। बुद्ध के बारे में हम बार बार बोलते थे भाई बुद्ध से सवाल आएगा, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। तो जो भी इस टाइप का चीज़ें था, हम बार बार आपको बोलते थे कि सवाल आएगा, और सवाल आया। और प्रीलिम्स का आप यदि एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे ही होंगे, ठीक। और प्रीलिम्स का पेपर डिस्कशन हम इसलिए नहीं करवाएं कि भाई थोड़ा टाइम का समस्या है, ठीक है। तो आप कहीं से देख लीजिएगा, किसी का, बहुत लोग करवाता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक टॉपिक देखते हैं, और इस टॉपिक में क्या है, ये सारा सारा टॉपिक हम आपको एग्ज़ाम से पूर्व तक करवा देंगे, और हमको भी स्वयं भी करना है, ठीक। जैसे कि देखिए, पहला टॉपिक क्या है, पहला है सत्य और अहिंसा की प्रासंगिकता। तो इसमें तुम कैसे करेगा, इसमें हम जैसे बताते हैं अप्रोच उसी को मानना, क्योंकि मेरा टेंडेंसी हमेशा से रहा है कि सिर्फ सब्जेक्ट पे रिलेटेड होके नहीं रहना, ठीक है। आपको बियॉन्ड द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है, लीडर की तरह। आप सिर्फ क्या कीजिए कि जैसे भारत पाकिस्तान का क्या हुआ, संघर्ष हुआ, आपको ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जो चीज़ आदमी सब जानता उतना तो सब जानता, ठीक है। अब पहलगाम में तुमको पता होना चाहिए कि पहलगाम में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, और रेयर ऑफ द रेयर लोग होगा जो इस बात के बारे में तुमको कभी डिस्कशन किया होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि बिहार में बजट आया तो बहुत सारा चीज़ लोग पढ़ाया होगा, बहुत सारा चीज़, ठीक है। कभी कोई ग्रीन बजट के बारे में चर्चा नहीं किया होगा। तो ये जो हिडन वाला चीज़ है ना, आप इसको पकड़िएगा, ठीक। जैसे कि 2023 का रिपोर्ट आया था 2024 के दिसंबर में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आपको करंट अफेयर में करवाए हुए थे, और उसमें भी देखो पूछा हुआ था, ठीक। तो यही चीज़ है कि आपको हम बताते हैं ना, तो इसको आप क्या कीजिए कि हर विषय से हर तरीके से आप सोचिएगा, तो आपको सवाल वहाँ से इजी वे में बन जाएगा, ठीक। तो सत्य और अहिंसा प्रासंगिक का बात करेगा, तो अभी जितना भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, तो आप गांधीयन आइडियोलॉजी को ऐड कीजिए। गांधी जी का हमेशा से क्या कहना था, गांधी जी यही कहते थे कि अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता है जो विश्व शांति के लिए आवश्यक है, ठीक है। आप यदि महाभारत देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो भविष्य में कभी देखिएगा, तो वासुदेव कृष्ण जो रहते हैं तो वो हर संभव प्रयास करते हैं। वो बाद में जो धृतराष्ट्र के पुत्र रहते हैं उसको यहाँ तक बोलते हैं कि भाई तू क्या करो कि 5 गांव दान में दे दो, पांडव को क्या होगा कि वो भूल जाएगा, वो किसी प्रकार का युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। मगर वो अड़ जाता है कि 5 गांव तो दूर की बात है, सुई के 5 वो नोक के बराबर भी जमीन होगा वो भी नहीं देंगे, ठीक। तो वहाँ पे भी आप देखे होंगे शांति के लिए कोशिश किया गया हुआ था। आप रामायण देखे होंगे तो लॉर्ड रामा है, वो भी बार बार उसको क्या होते थे कि हनुमान जी के द्वारा या फिर अंगद के द्वारा या फिर और भी जो थे उनके साथ में थे, उनके द्वारा रावण को क्या किया गया, रावण को आपको संदेश दिया गया कि क्या करो कि माता जानकी को वापस कर दो, तो तुमको क्या होगा कि किसी प्रकार का नुकसान का वो नहीं उठाना पड़ेगा, किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा, ठीक। मगर रावण क्या करता है, वो अहंकार में इतना ज़्यादा डूबा रहता है कि फाइनली क्या होता है, उसका विध्वंस होता है, ठीक। तो इस ऐसे करके क्या कीजिएगा
कि आप टॉपिक को फाइंड कीजिए और आपको क्या होगा कि 100% गारंटेड है आपको टॉपिक आएगा। ठीक, शिक्षा का बात करेगा तो शिक्षा में एग्जैक्ट तो नहीं बनता है, मगर थोड़ा सा उसका परछाई कह सकते हो, शैडो कह सकते हो। वो क्यों कि आज से ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन पहले, आज यदि 16 तारीख होगा तो शायद 14 सितंबर को, ठीक है, हिंदी दिवस था। ठीक, तो हिंदी दिवस था तो आपको पता है कि मराठी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, खास करके मुंबई में आप सुने होंगे कि मराठी नहीं बोलने पे एमएनएस के कार्यकर्ता बहुत हिंदी भाषी लोग के साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया। ठीक है, तो 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको एसए में पूछ ले, एसए में नहीं पूछे तो जीएस पेपर 2 में पूछ ले। ठीक है, ये इसके अलावा आपको हिंदी के बारे में प्रॉपर पूछ लेगा। हिंदी का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कवि होंगे, राइटर होंगे, उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एनईपी के बारे में आपको पूछेगा। आपको पता है तमिलनाडु, खास करके तमिलनाडु और साउथ इंडिया है, शुरू से हिंदी का विरोध ही किया है। ठीक है, और जो एनईपी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें त्रिभाषीय चक्कर था। इस कारण से भी क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा विवाद था और पिछले बार सवाल भी आया। ठीक, तो ऐसे कर करके क्या हुआ कि आपको टॉपिक फाइंड करना है और उस पर तैयार करना है, और सिर्फ एक एंगल को नहीं देखना। ठीक है, आप उसका सोशियो देखिएगा, पॉलिटिकल देखिएगा, इकोनॉमिकल देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव देखिएगा, ज्योग्राफिकल देखिएगा, क्योंकि हम जो अप्रोच बताते हैं यदि इस अप्रोच से आप कीजिएगा तो ट्रस्ट कीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी छूट नहीं पाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं विज्ञान और नैतिकता। तो ऐसे ही करके हम सारा टॉपिक करवाएंगे और करंट अफेयर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है वसुदेव कुटुंबकम, कर्म ही जीवन है, साहित्य और समाज, तकनीकी प्रगति और मानवीय मूल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रकृति से सीख, जंगल, नदी, सूरज। ठीक है, उसके बाद है कला, समाज, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा इथिक्स वाला बात हो जाता है कि आप में क्या होगा कि एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो चलो अब प्रॉपर उतना हमको इथिक्स का तो चीज़ ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मगर जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगा, चाहे परसेप्शन हो या इंटीग्रिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्यूटी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हम एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और आपको अच्छे से हम बता देंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट है नेशनल, सोशल और करेंट अफेयर। तो भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैक्सिमम जो क्या है कि जो एमपी है, ठीक है, कन्विक्टेड नहीं है मगर उन पे बहुत सारा केस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सवाल उठता है जब लॉ मेकर पे क्या हो कि लॉ मेकर के जो पे ही क्या हो कि सवाल हो, उस पर बहुत सारा केस वगैरह हो, तो वहाँ पे ट्रस्ट लेवल क्या होता है, आम जनता का ट्रस्ट लेवल डाउन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये 12 नंबर टॉपिक को भाई हर सूरत में कर ही लेना, चाहे एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे। उसके पीछे कारण बता रहे हैं। एक तो बिहार में इलेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो महिला है, तो महिला को आपको पता है बिहार में 50% का आरक्षण था ही। ठीक है, इसके अलावा नारी शक्ति आप लोग पढ़े होंगे 2026 से जो लागू होगा। और इस बार जो बिहार में आपको खास करके जॉब है, तो जॉब में 35% रिजर्वेशन का बात हुआ था। ठीक है, बिल भी पास हुआ। तो ये कारण है कि आप क्या कीजिएगा, महिला सशक्तिकरण को हर सूरत में कर लीजिएगा। और जब इसको कीजिएगा, वैसे हम ऑलरेडी इसका करवाए हैं। ठीक है, आप बिहार कंपटीशन पे चेक कीजिए, एक वीडियो हम किए करवाए हुए हैं। तो उसमें हम क्या किए हैं कि एंशियंट से लेकर टिल डेट तक जितना भी था उस टाइम में, तो आपको ये बिहार वाला सेक्शन नहीं आया हुआ था 35% वाला, ये हाल फिलहाल में आया है। तो वो नहीं करवाए थे, बाद बाकी का हम सारा चीज़ कवर करवाएं। ठीक है, तो ये टॉपिक कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा आपको लोकप्रिय टॉपिक है। ठीक है, और पिछले बार देखो एग्ज़ाम में तुमको एडीआर रिपोर्ट के बारे में बहुत सारा कोचिंग संस्थान बहुत चर्चा किया कि एडीआर रिपोर्ट जो नहीं लिखा उस बच्चा का क्या होगा कि आंसर उसका एकदम कचरा हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा, 2-3 नंबर मिलेगा। हम आपको बस इतना कहते हैं कि आप आँख खुले रखिए और चारों तरफ देखते रहिए कि हो क्या रहा है। अतीक अहमद के बारे में यूपी में आप सुने होंगे। ठीक है, विकास दुबे के बारे में सुने होंगे कि क्या हुआ कि गाड़ी पलट गया। अब चाहे प्रशासन गोली मार दिया या रियल में हुआ, वो अपने जगह। ठीक है, मगर आप जानते होंगे वहाँ पे इनकाउंटर हुआ। ठीक है,
एक लड़की प्रियंका नाम की थी, जिसको आपको हैदराबाद में क्या हुआ था, पेट्रोल पंप के आसपास पेट्रोल भरवाने गई थी, तो फिर उसके साथ क्या हुआ कि उसका रेप कर दिया गया। तो फिर उस व्यक्ति का भी क्या हुआ, उस व्यक्ति का भी वही हश्र हुआ। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ना केवल जो कुकर्म कर रहा सिर्फ वही, जो बड़ा बड़ा जो पॉलिटिशियन था, ठीक है, तो उसका राजनेता के साथ क्या था, साठ गांठ था। बिहार में शहाबुद्दीन का नाम सुने होंगे, ठीक। तो ये सारा चीज क्या है, आपको खुद आप देखिएगा कि जो अपराध है, अपराध का राजनीति के साथ संबंध है। और यदि आपसे सवाल पूछ जाए तो एडीआर रिपोर्ट की क्या आवश्यकता है। आप किसी भी लोकल क्षेत्र में होंगे, सिनेमा में आप देखते होंगे कि जो क्या रहता है कि नेता होता रहता है, उसके पास बहुत सारा गुंडा रहता है, वो वोटिंग में क्या करता था कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है, लोगों को वोट नहीं देने देता है, या फिर दारू मुर्गा पैसा जो भी होता बांटता है। तो इससे आप क्या करिएगा, आसानी से लिंक कर दीजिए। तो किसी एडीआर रिपोर्ट का, एनसीआरबी रिपोर्ट का कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या कीजिए, रियल और प्रैक्टिकल क्या कीजिए कि आप एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। एग्जामिनर जो होगा ना, उससे आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा, ठीक। क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आएगा कि बच्चा को क्या है कि रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो उसको समझ में आता है, ठीक है। सिर्फ किताबी या फिर किताबी कीड़ा नहीं है कि बस क्या हुआ कि एसी रूम में बैठ के थेसिस दे दिया चला गया। तो आप हमेशा क्या कीजिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो भी होगा ग्रास रूट पे, आप उस चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए, आपका आंसर औरों से सबसे बेस्ट होगा। समझ गए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया देखता ही है आज के डेट में, जो आदमी सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ऐसा चीज़ है जिससे वो वंचित हो जाएगा, ठीक। इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं रहेगा, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता है, वो कहीं पे पोस्ट नहीं कर सकता है, कहीं जल्दी से उसको जानकारी नहीं मिल सकता है। आजकल हर चीज़ देखते हैं डिजिटल हो गया। और अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अभी तो हम करवाए नहीं है, ठीक है। जेनजी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जेनजी। तो जेनजी क्या है, कुछ लोग कहता है, ठीक है। अब या तो हमको लगता है ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा इसलिए है कि पेंट्रेशन ऑफ इंटरनेट कितना है नहीं है, अब तो नेपाल का कभी रिपोर्ट पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। मगर अभी भी आप देखिएगा बहुत ऐसा लोग है ना, कोई भी हम हो या आप हो, आपको खाना मंगाना है स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, आपको कार में चढ़ना है ओला मंगा लीजिएगा, आपको क्या होगा बाइक से कहीं जाना है तो रैपिडो मंगा लीजिएगा, ठीक है। कहीं से कुछ कपड़ा खरीदना है तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दीजिएगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज़, आपको रिचार्ज कराना है पेटीएम से कर लीजिएगा, गूगल पे से कर लीजिएगा। तो लगभग चीज़ है जो आप मोबाइल से बैठे बैठे कर लीजिएगा, समझ गए। आपको ऑनलाइन पढ़ना, आप मोबाइल से पढ़ लीजिए, किसी ऐप्स डाउनलोड करके, किसी का कोर्स करके, ठीक। तो इसलिए सोशल मीडिया के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जेनजी आपको पता है कि नेपाल में पूरा तांडव हुआ, पूरा एकदम जान माल का क्षति हुआ, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट बदला, नया सरकार का निर्माण हुआ। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे कर करके किसी टॉपिक को आप तैयार कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिए, आपको एग्जाम हॉल में ना तो कभी मटेरियल का टेंशन रहेगा, और आपका आंसर औरों से यूनिक रहेगा, ठीक है, और एकदम अपडेटेड रहेगा करंट अफेयर के साथ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पे बारे में क्या कहना, चाहे आप हो हम हो, पढ़ रहे हैं तो ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा सबूत है, ठीक। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य सेवा और कोविड। तो कोविड-19 के टाइम में आपको पता है भारत में किस प्रकार का सिचुएशन था। उसके अलावा भारत वैक्सीन मैत्री किया, ठीक है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को शायद गुयाना में आपको सम्मानित भी किया गया। उस देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय सम्मान होता है, जिसे भारत में भारत रत्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण और सतत विकास। देखो पर्यावरण के बारे में पढ़ना, जो कांचा गोची बिल करके नाम था, हैदराबाद में एक फॉरेस्ट था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और जब जो ये गोगोई जी कहते हैं, वर्तमान के जो सीजे आई हैं उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा, तो गबई जी, ठीक है, तो वो आए तो फिर जजमेंट दिए, तो वो लेके भी था। इसके अलावा आपको हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन से याद आया कि 2 दिन या 3 दिन पहले क्या हुआ, जो तुमको शायद असम या फिर क्या नाम है, मणिपुर है, ठीक है, थोड़ा गूगल करके चेक करना, वहाँ पे बम्बू इथेनॉल प्लांट लगाया गया, ठीक। तो हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए, और आप क्या कीजिएगा, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो 20% का टारगेट था,
उसके बारे में पढ़िएगा। और एक नेता है, क्या नाम है इनका, राहुल गांधी, ठीक है, तो उनका भी क्लेम था, क्लेम को इल्ज़ाम लगाया गया हुआ था कि जो किसान है उसको गन्ना का क्या होता है कि सही से रेट नहीं मिलता है। तो ये सारा चीज़ क्या करना, अटैच करना, ठीक है, अटैच करेगा, तुम देखना तुम्हारा आंसर एक तो डाइवर्स रहेगा, ठीक है, और कॉन्साइज भी रहेगा, कॉन्साइज के अलावा सबसे बेस्ट रहेगा। और एग्जामिनर सिंगल लाइन जब पढ़ेगा, ठीक है, वो इम्प्रेस हो जाएगा। ज़्यादा क्या कीजिएगा, रिपोर्ट इंडेसेस जो ऑर्थोडॉक्स वाला जो अप्रोच है ना, कि किसी का क्यूटो लिखिए, महात्मा गांधी का, अंबेडकर जी का, तो ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं आप इस अप्रोच को कीजिए, आपका रियल वाला क्या रहेगा, रियल वाला आंसर रहेगा। और ये रियल वाला हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। कल के डेट में आप पदाधिकारी बन जाइएगा, चाहे आप डीवाईएसपी बन जाइए, एसडीओ बन जाइए, ठीक है, या चाहे जो भी पदाधिकारी बनिएगा, तो आपको पता रहेगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। और जब आपका आंसर इस प्रकार का कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो उसको इतना समझ में आ जाएगा कि बच्चा सिर्फ क्या है, किताबी कीड़ा नहीं है, बल्कि उसको प्रॉब्लम भी समझ में आता है और वो सॉल्यूशन भी निकालने में सक्षम है, ठीक है। तो आंसर का जो नंबर है आपको औरों के मुकाबला ज़रूर ज़्यादा मिलेगा। कितना भी नसीब खराब हुआ तो 7 नंबर जरूर मिल जाएगा यदि 10 नंबर का रहेगा। और 7 नंबर मिलेगा तो आप समझ लीजिए टॉपर के लिस्ट में आप हमेशा रैंक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत की युवा शक्ति। तो ये टॉपिक भी कीजिएगा। आपको पता होगा कि भारत हाल फिलहाल में क्या किया है, चाइना को सरपास कर दिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हम लोग बन गए, ठीक। इसके अलावा जाति और सामाजिक न्याय बिहार में पूछता ही पूछता, हर सूरत में हर साल इस पे सवाल आता है, इसको कर लीजिएगा। डिजिटल इंडिया और बदलता समाज अभी आपको बताएं, तो ये सारा था। तो इसमें आपको नेशनल करेंट अफेयर सारा हम इंक्लूड करवा दिए हैं। अब आते हैं कहावत, जो हम बिहार का बोले थे, ठीक है, तो बिहार का कहे थे, तो वो कहावत आते हैं। कहावत आप कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा और ये टॉपिक भी कर लेना। जैसे आत्मनिर्भर भारत करना, उसके पीछे कारण बताते हैं कि जो अमृतकाल भारत अभी चल रहा 25 वर्ष चलेगा। और ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका लगभग शायद 75 की कितना वर्ष न शायद पूरा हो गया, ठीक है, थोड़ा चेक कीजिएगा। तो उस टाइम में भी कुछ योजना लॉन्च किया गया। और अभी अमृत भारत काल चल रहा 25 वर्षों तक चलेगा। तो जब भारत का 100 वर्ष हो जाएगा आज़ादी का, तो देखा जाएगा भारत कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, ठीक है। तो मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया हो गया, तो ये सारा चीज़ आप कीजिएगा, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत में आपको ये करना है। इसके अलावा भी और कुछ कुछ टॉपिक है, ठीक है, जो आपके लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट है, तो वो करना है। जैसे कि नीतीश जी का, और ये नीतीश जी का हमको सबसे अच्छा योजना लगा जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है। तो इसमें सबसे बेहतर चीज़ हमको ये लगा कि खास करके जो अपना दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र है, तो उधर आपको पता है पानी को लेके अब बहुत ज़्यादा समस्या होता है, खास करके गया वाला क्षेत्र में, जहानाबाद वाला क्षेत्र में, ठीक है, गर्मी में बहुत पानी का समस्या होता। तो टोटी जो होता नल लगा दिया गया, तो इसी बहाने अब हो सकता है, अब कितना घर में पेंट्रेट हुआ हमको तो नहीं पता, मगर जितना भी घर में हुआ वहाँ की महिला को क्या होगा कि अब लंबा दूरी तय करके पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता होगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार का कृषि का भविष्य, ठीक, बिहार का सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा सुधार और बिहार पलायन पे आप कर लीजिएगा। आप पूरे बिहार में चाहे जिस भी क्षेत्र में रहते होंगे, दिल्ली जाने वाला कोई भी ट्रेन होगा, चाहे कोई भी ट्रेन होगा, चाहे एसी होगा या फिर राजधानी होगा, ठीक है, आप क्या कीजिएगा उस ट्रेन में एक बार लोकल बोगी में जाइएगा और जाके 10 गो आदमी से पूछिएगा भाई कहाँ जा रहा है, उसमें 99% लोग होगा जो आपको जवाब देगा कि वो दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो पलायन और रोजगार आपको समझ में आ गया कि कितना ज़रूरी है, तो आप इस टॉपिक को कीजिएगा, ठीक। बिहार की महिला शक्ति, तो बिहार की महिला शक्ति के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। बिहार और कोऑपरेटिव मूवमेंट कर लेना साथ में, ठीक ही है, ठीक। नेक्स्ट है मिथिला, मगध और भोजपुर की परंपरा। मिथिलांचल के बारे में आप पढ़िएगा। मिथिलांचल के बारे में इसलिए पढ़िएगा कि जो आपको सीतामढ़ी है ना, तो सीतामढ़ी आपको बताते हैं जो माता जानकी है, ठीक है। तो जो आपको मिथिलांचल है, ठीक है, तो सीतामढ़ी में क्या हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर का भव्य उसको बनाया जाएगा, तो इस कारण से वो चर्चा में था, ठीक है।
और जो चाइना है, चाइना में कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी गए हुए थे, तो वहाँ पे मैथिली पेंटिंग दिए हुए थे, ठीक है, भेंट में। तो ये इस कारण से मिथिलांचल चर्चा में था, ठीक है। और कुछ लोग मिथिला को अलग राज्य बनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये कारण भी है कि आपको मिथिलांचल थोड़ा अभी बर्निंग टॉपिक है, तो आप इसको कीजिएगा। बिहार का लोक उत्सव और पहचान, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कहावतें। कहावतें में किए जैसे कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद से सागर भरता, ये सब तो सुना होगा। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, जैसे बोएगा वैसे काटेगा, एकता में बल है, लोभ बुरी बला है, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, धीरज का फल मीठा होता है, संकट में ही सच्चा मित्र पहचान में आता है, खाली बर्तन ही अधिक बजता है, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का। तो ये सारा टॉपिक हम आपको क्या करेंगे, ये सारा चीज़ देते हैं, ठीक है। कुछ स्थानीय कहावत है जो भी हम आपको करवाएं, जैसे कि 2-3 हम बताए थे, बाकी आपको हम PDF सेंड कर देंगे। जैसे कि मैथिली में कहावत है, ठीक है, जक्कर घर में पुआल ओकरा लगल आग तो बुझावल कठिन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अपने ही दोष से संकट बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही है, सांप के मुंह में छुछुंदर, दोनों तरफ से क्या हुआ, नुकसान हुआ। जो गाछी में बसे से गाछी पात खाबे, ठीक है। मतलब इंसान के क्या होता है कि इंसान अपने परिवेश के अनुसार क्या होता है, ढल जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार का जो स्थानीय कहावत है उसका भी हम लिस्टिंग करवा दिए हैं, बाकी का जो टॉपिक है वो भी करवा दिए। तो इतना टॉपिक हम दे दिए हैं, ठीक है। एग्जाम से पूर्व आप क्या कीजिएगा, एग्जाम से पूर्व यदि सारे टॉपिक को कर लीजिएगा तो आपका एसए वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, और एसए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। और ऑप्शनल के बारे में एक बार फिर बता दें, ऑप्शनल आपको क्वालिफाइंग है तो वहाँ पे नंबर आपको जुड़ेगा नहीं मेंस पे मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शनल को क्या करना, इतना पढ़ लेना कि 40% स्कोर कर लेना। 40% तो बहुत हम बोल दिए, 30% कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में भी आपको क्वालिफाइंग है तो 2 पेपर से तो मुक्ति मिल ही गया, ठीक है। अब घींच तीर के बच गया 3 पेपर। पेपर 1 हम ऑलरेडी करवा दिए हैं, DI बचा हुआ है वो करवा देंगे। GS पेपर 2 आपको जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। और एसए का कल से रोज इसी टाइम में क्या होगा कि 10 बजे के आसपास एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। जितना टॉपिक है ना, सारा टॉपिक पे हम एक एसए आपको लिखवा देंगे, ठीक है। 700-800 वर्ड में हम फॉर्मेटिंग एगो को बता देंगे, बाद बाकी का फॉर्मेटिंग करवा देंगे। आप घर पे लिखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा स्वयं से, और जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिखने का आदत भी हो जाएगा, और धीरे धीरे आप टाइम को भी कैच करने लगिएगा, ठीक है। और अभी से टेस्ट सीरीज मत मारिएगा यदि आपके पास मटेरियल नहीं है। ये होगा क्या, होगा यही कि आप थोड़ा निराश हो जाइएगा, ठीक है। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, टॉपिक कर लीजिए। 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, पूरा मटेरियल माल क्या करो, पूरा तैयार कर लो, एक जगह कर लो, रिवीजन करना, अगले दिन टेस्ट मारना, रिवीजन करना, टेस्ट मारना, ठीक है। और लास्ट का जब 10-15 दिन एग्जाम से पूर्व बचेगा, ठीक है, 1 महीना बचेगा, तो क्या कीजिएगा, कायदे से आप क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा 3-3 घंटा का, ठीक। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि हो जाएगा। और करेंट अफेयर के लिए उतना परेशान नहीं होना, कुछ कुछ टॉपिक है आपको हम उसका भी लिस्टिंग करवा देंगे। वैसे तो हम ऑलरेडी जब भी पढ़ाते हैं, मेरा आदत है कि जितना भी करेंट अफेयर होता है आधा ज़्यादा हम बोल ही देते हैं आपको, ठीक है। तो करेंट अफेयर के लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही, कल से आपको रेगुलर एक वीडियो क्या होगा कि एक वीडियो हम देते रहेंगे। और यदि क्या होगा कि रेगुलर नहीं मिलेगा तो अल्टरनेट भी कर देंगे, ठीक, क्योंकि आपको फिर उतना राइट डाउन करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए अभी से। तो एसए में मान के चलिए कि यदि 50 प्लस का मतलब क्या होगा कि 50% प्लस स्कोर कर लीजिएगा तो फिर आपको मेंस कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और इससे ये है कि इससे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है तो वही डिमेरिट है GS पेपर 2 में। GS पेपर 2 में चाहे कितना भी बाप बाप करके लिख लेगा ना, उसमें नंबर नहीं उठता, क्योंकि उसमें एक तो 4 सब्जेक्ट है और सारा का सारा इतना टेक्निकल है, चाहे IR का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, ठीक है। पता नहीं मास्टर को नंबर देने में, एग्जामिनर को नंबर देने में क्या दिक्कत होता है, वो नंबर देता ही नहीं रहता, ठीक। तो आपको क्या करना, जो कमी आपको GS पेपर 2 करवाएगा उसका खामियां किस में भरवा लेना है, एसए से वो निकाल लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए।